कामयार को होश आता है तो उसे एहसास होता है कि मेरी और आयरा की शादी से एक बंदा खुश नहीं था। उसके जहन में फौरन खावर का नाम आता है। वह ठीक होते ही उसे ढूंढता है, इश्तियाक से पूछता है, लेकिन उसका किसी को कुछ पता नहीं होता। एक दिन अचानक कामयार कंपनी की मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है। वो वहाँ अपनी टेबल पर बैठने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सामने वाली टेबल पर पड़ती है। वहाँ उसे खावर और फरीहा एक साथ दिख जाते हैं। कामयार चौंक जाता है। वह चुपके से उनकी टेबल के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और उनकी बातें सुनने लगा है। फरीहा हंसते हुए खावर से कह रही होती है, खावर, मान गए तुम्हारी एक्टिंग को। तुमने कामयार का एक्सीडेंट करवाया और इल्जाम भी उस पर लगा दिया। अब आयरा को लगता है कि कामयार गलत है। वह अब तुमसे नफरत करती है और बहुत जल्द वह तुमसे शादी के लिए हाँ कर देगी। यह सुनते ही कामयार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी अपनी कजन फरीहा उसके साथ ऐसा कर सकती है। कामयार उसी वक्त अपना मोबाइल निकालता है और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। सबूत मिलते ही कामयार का खून खौल उठता है। वह अपनी सीट से उठता है और सीधा उनके पास जाकर फरीहा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। खावर यह देखकर कामयार पर हमला करने के लिए टेबल पर रखी कांच की बोतल तोड़ता है, लेकिन कामयार इस बार तैयार होता है। वह खावर का हाथ मरोड़ देता है और उसे वहीं जमीन पर पटक देता है और लातों घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर देता है। रेस्टोरेंट में हंगामा मच जाता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है, क्योंकि कामयार ने अंदर आने से पहले ही पुलिस को मैसेज कर दिया था। पुलिस खावर और फरीहा को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उन्हें घसीटते हुए जीप में डाल देती है। कामयार वहां से सीधा आयरा के घर भागा है। वहां एक और नया ट्विस्ट आता है। आयरा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती है और इरफान साहब उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि आयरा ने हमेशा के लिए यह शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। कामयार गाड़ी से उतरकर गेट पर खड़ा हो जाता है और चिल्लाता है, आयरा मत जाओ। इरफान साहब गुस्से में बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दो। कामयार बिना कुछ बोले अपना मोबाइल निकालता है और वह वीडियो इरफान साहब और आयरा के सामने प्ले कर देता है। वीडियो में फरीहा और खावर का गुनाह साफ सुनाई देता है। सच्चाई जानते ही आयरा के हाथ से बैग छूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इरफान साहब को इतना पछतावा होता है कि वह कामयार के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना। कामयार उन्हें उठाता है और गले लगा लेता है। इरफान साहब फैसला करते हैं कि अब एक पल की भी देरी नहीं होगी। वो उसी वक्त मौलवी साहब को फोन करते हैं। रात के वक्त ही घर को रोशनियों से सजाया जाता है। कामयार दूल्हा बनकर आयरा के सामने बैठता है। मौलवी साहब पूछते हैं, कामयार और आयरा, क्या आपको निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। निकाह के बाद इरफान साहब बहुत भावुक हो जाते हैं और अपनी बेटी को कामयार के साथ रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर आता है। कामयार की अम्मी नफीसा उनकी नजर उतारती है। जब दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो कामयार आयरा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट निकालता है। आयरा सोचती है कि कोई अंगूठी होगी, लेकिन कामयार उसे एक चाबी देता है और कहता है, आयरा, ये उस नए बंगले की चाबी है जो मैंने तुम्हारे नाम पर खरीदा है। आज से तुम उस घर की मालकिन हो। ये सुनकर आयरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह कामयार के गले लग जाती है। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि इरफान साहब खुद उनके लिए हलवा पूरी का नाश्ता लेकर आए हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता करता है और यहीं पर इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कामयार की वफा और ये ट्विस्ट पसंद आया